हो रही है। हम्म। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर देखें आप, जस्ट लिटिल बिट फोकस। लेटर लेटर मिलके बनाते हैं वर्ड, और उसके बाद वर्ड जब मिलते हैं, एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर के, वर्ड जब मिलते हैं तो तीन चीजें बनाते हैं: सेंटेंस, फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस। बट अगर एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, हकीकी माना में अगर हम बात करें तो वर्ड जब मिलता है ना, वर्ड मिलके सिर्फ दो चीजें बनाता है। कितनी चीजें बनाता है? जस्ट टू थिंग्स। वर्ड जब मिलता है तो दो चीजें बनाता है, एक फ्रेज और दूसरा क्लॉज, और कुछ नहीं। एक फ्रेज बनाता है और दूसरा क्लॉज बनाता है। और फिर फ्रेज और क्लॉज जब मिलते हैं, फ्रेज एंड क्लॉज जब ये मिलते हैं, फिर क्या होता है? फ्रेज और क्लॉज बनाते हैं हमारे पास एक पूरे सेंटेंस को। हालांकि अक्सर आपने सुना होगा मतलब सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं, बट नहीं। वर्ड जब मिलता है तो दो चीजें बनती हैं। नंबर वन जो है वो फ्रेज है, ठीक है, और नंबर टू जो है हमारे पास वो है क्लॉज। ये दो चीजें बनती हैं किससे? हाँ जी, क्या मिलता है तो ये दो चीजें बनती हैं? वर्ड। वर्ड जब मिलता वर्ड। है तो फिर उससे ये दो चीजें बन लेती हैं। फिर उसके बाद ये दोनों चीजें मिलके एक आपका सेंटेंस। फ्रेज और दूसरा आपका क्लॉज, ये जब दोनों मिलते हैं तब हमारे पास एक न्यू चीज क्रिएट हो जाती है। तब हमारे पास वो जो न्यू चीज बनती है वो है सेंटेंस। अब सेंटेंस का जो बेसिक ताल्लुक है वो भूल जाओ, वर्ड से, वर्ड के साथ सेंटेंस का ताल्लुक नहीं है। सेंटेंस का जो ताल्लुक होता है वो है फ्रेज के साथ और क्लॉज के साथ। क्लॉज और जब फ्रेज मिलते हैं तब एक जाकर सेंटेंस बनता है। लेकिन व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज क्लास? फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, और ये क्या है? अब देखें, तीनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। बिल्कुल इजी वर्ड में समझाता हूं मैं आपको। नंबर वन, फ्रेज पे आते हैं। जब तक मैं समझा रहा हूँ नोट ना करें, लास्ट में फिर बेशक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप बाद में नोट कर लें इसको। अच्छा, फ्रेज इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। किसे कहते हैं फ्रेज? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब कलेक्शन ऑफ वर्ड से मतलब मुराद क्या है? मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड, बात वही है, लेकिन मैं आपके लिए इजी वर्ड यूज कर रहा हूँ। ग्रुप ऑफ वर्ड कोई कोई स्टूडेंट समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है, बट जस्ट अंडरस्टैंड दैट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का जो कलेक्शन होता है वो फ्रेज कहलाता है। मतलब मोर देन वन वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। एक से ज्यादा अगर अल्फाज है ना तो वो फ्रेज है। लेकिन अगर क्लास की तरफ आए ना तो फिर क्लास भी यही है। क्लास भी कहते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को। अब सेंटेंस के ऊपर अगर आगे आए ना तो ये कहा जा सकता है, मुख्तलिफ राइटर्स और मुख्तलिफ बुक्स कहती हैं कि सेंटेंस भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस भी किसका नाम है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स का। बट कॉन्सेप्चुअल वे में अगर मैं बात करूं ना, एक हद तक ये ठीक है। लेकिन असल जो मेरे हिसाब से और जो रियल कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए: कलेक्शन ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज। आई बात समझ में? इसीलिए मैंने पहले ऊपर वो ड्रा किया। मैं ये समझता हूँ, अभी मैं लॉजिक भी आपको दूंगा और ये प्रूफ भी होगा आपके ही सामने इधर, कि जी फ्रेज तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये माना जा सकता है, क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन सेंटेंस जो है ये असल में फ्रेज और क्लास के कलेक्शन को कहते हैं। फ्रेज और क्लास जब मिलते हैं तब जाके सेंटेंस बनता है। अच्छा, ये तो अब तीनों में कॉमन बात है ना। हम कैसे पहचाने कि कोई फ्रेज है, कोई जो है ना क्लाज है या सेंटेंस है? तीनों में बात तो एक ही हो रही है, तीनों में कॉमन चीज है। कोई डिफरेंस है अब तक जो डिस्कस किया है? कोई डिफरेंस है यहाँ तक? नो सर। अच्छा, अब डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो जाती है? डिफरेंस क्रिएट हो जाती है कि ये जो फ्रेज है ये होता है मीनिंगलेस। यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। फ्रेज ऐसा कलेक्शन ऑफ वर्ड जो मीनिंगलेस हो। नाउ व्हाट डज मीन बाय मीनिंगलेस? मीनिंगलेस का मतलब डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, कि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है हमें। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। ये कंप्लीट नहीं मीनिंग देता। नहीं देता है हमें। सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम ये है फ्रेज का, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। नाउ अब देखें यहाँ पे, ऑन द टेबल। हाँ जी, ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है या नहीं है? है। है। यस सर। वन वर्ड ऑन, एक वर्ड
द दूसरा यस वर्ड, सर। टेबल तीसरा वर्ड, टोटल कितने हुए अल्फाज? तीन हो गए, थ्री वर्ड्स। सो दिस इज अ तीन। कलेक्शन ऑफ वर्ड। लेकिन सिर्फ यहां तक मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये ऑन द टेबल कलेक्शन ऑफ वर्ड तो है, लेकिन फ्रेज भी कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, क्लास भी होता है, सेंटेंस भी होता है। तो ये क्या है? मतलब फ्रेज है, क्लास है, क्या है? लेकिन इसकी मीनिंग पे ऊपर जाएंगे। ऑन द टेबल मतलब टेबल पर, लेकिन कंप्लीट नहीं बता रहा क्या टेबल पर। ओ भाई आगे भी तो बोलो क्या टेबल पर। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि बंदा क्या बोल रहा है। हम नहीं समझ सकते कि क्या आगे बात होनी है। जस्ट कहा जा रहा है ऑन द टेबल, टेबल पर। अब टेबल पर से हम नहीं समझ सकते, बात हमारी कंप्लीट नहीं है। हमारी जो बात है वो मीनिंगलेस है, इसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। अब कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो ये क्या होगा? फ्रेज। इसको क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। फ्रेज। क्यों फ्रेज? क्योंकि जी इसकी कोई मीनिंग नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे पास, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, और मीनिंग नहीं है तो ये नहीं। फ्रेज है। ठीक है। अब ये पहला फर्क मैं बता रहा हूँ, आगे और भी डिफरेंसेस हैं। सो यस यस गुण, पूछिए। सर अगर हमें जैसे कोई बोलता है कि ये वाली चीज कहाँ पर है और हम बोलते हैं ऑन द टेबल, तो ये मैंने तो दे रहा है। नहीं, सेंटेंस है ना एक। नहीं ये मीनिंग ये तब दे रहा है जब आप पिछली बात कर रही हैं इसके साथ। पिछली बात आपकी क्या थी? तो मतलब कोई चीज कहाँ पर पड़ी हुई है। हाँ, मतलब जैसे कि कोई चीज है कि वो पूछता है कि ये कहाँ पर पड़ी हुई है, तो हम जवाब दे रहे हैं ऑन द टेबल। अभी बात कनेक्टेड है ना आपकी एक। सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ। असल में अभी जो आपका ये ऑन द टेबल आप कह रही हैं ना, ये शॉर्टकट में आप ऑन द टेबल कह रही हैं। बस अंडरस्टूड बात कुछ और है। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या अंडरस्टूड बात है। मैथ पढ़ी है आप लोगों ने? मैथ? यस सर। यस अच्छा, सर। यहाँ पे सर। देखें। मैथ में अगर ये एक्स लिखा हुआ है, शो हो रहा है? यस सर। मैथ में अगर ये एक्स लिखा हुआ है तो कुछ अंडरस्टूड चीजें हैं इस एक्स के साथ। कौन कौन सी अंडरस्टूड चीजें होती हैं? हाँ जी, बताओ। इस एक्स के साथ केस। कुछ अंडरस्टूड चीजें हैं। केस के साथ। पहली अंडरस्टूड चीज, इस एक्स के नीचे वन है, इसकी वन है फ्रैक्शन वन हाँ। है। दूसरी अंडरस्टूड चीज, इस और एक्स की पावर वन है। प्लस चार्ज है। तीसरी अंडरस्टूड, इस पर प्लस का चार्ज है। यहाँ पे मोबाइल का स्क्रीन छोटा है, मैं कर नहीं सकता। चौथी अंडरस्टूड चीज, इसके साथ यहाँ पे भी वन है। ऐसा हम्म। ही है। तो गुण यस अगर सर। आप ये कहती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये कहा, हाँ मेरी बात को समझिएगा थोड़ा गौर से। अगर आप ये कह रही हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के बारे में पूछा, बुक कहाँ है, और आप कहती हैं टेबल पर, इसका मतलब आपने शॉर्टकट बोला। आपकी पूरी बात थी कि बुक टेबल पर है। ऐसा ही है? हाँ। ऐसा ही है ना? आपकी पूरी बात तो यही थी कि बुक टेबल पर है। अभी ये लिखा हुआ है यस ऑन द सर। टेबल, लेकिन आपकी बात के हिसाब से गुण ये अंडरस्टूड बात है। यहां पर ये वर्ड हैं, लेकिन लिखे नहीं जाएंगे, बोले नहीं जाएंगे। क्या क्यों मैं बोलूं? एक बात उसने पूछी है किताब कहाँ पर है, तो अभी मैं अगर बोलूं किताब टेबल पर है तो बात थोड़ा लंबी हो गई और बेतुकी हो गई, क्योंकि मैंने रिपीटेशन की है। और रिपीटेशन अच्छी नहीं होती, इंसान को माइंड को अकवर्ड लगती है। इसलिए मैं कहता हूँ टेबल पर है। क्या जरूरत है मुझे बोलने की कि किताब टेबल पर है? मैं बोलता हूँ टेबल पर है। अब टेबल पर है से मुराद बात अंडरस्टूड है। लेकिन अगर गुण बैठे बैठे कमरे में अभी कोई इंटर हो और गुण उसको कहे टेबल पर, फिर गुण वो आपकी बात समझेगा? ऐसे ही बैठे बैठे आप नो लोग सर। बोलो टेबल पर, वो बोलेगा क्या हुआ, मत मारी गई है, पागल हो गई हो, ऐਵੇਂ ही बात कर रही हो, क्या टेबल पर? बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। हाँ, जो पहले आपने जो सवाल किया ना कि सर अगर मैं कहूँ, कोई मुझसे पूछे कि फिलां चीज कहाँ पर है, और अगर मैं कहूँ किताब पर, तो उस सीन में ये आपने सिर्फ ऑन द टेबल नहीं बोला है। आपकी बात के साथ अंडरस्टूड कुछ चीज है, और वो ये है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर के साथ। आपकी बात के साथ अंडरस्टूड चीज ये है कि आप बोल रहे हैं इट इज ऑन द टेबल। ऐसा ही है। जिस तरह मैथ में कुछ अंडरस्टूड चीजें होती हैं, इसी तरह ग्रामर में भी कुछ अंडरस्टूड चीजें होती हैं। जैसे ऑन द टेबल के साथ जो गुन ने सीन क्रिएट किया था, उस सीन में अंडरस्टूड इट इज था उसके साथ। अब आते हैं हम आगे। क्लास भी कलेक्शन ऑफ वर्ड है, बट इट इज मीनिंग फुल कलेक्शन, मीनिंगफुल कलेक्शन। ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो मीनिंगफुल है। अब मीनिंगफुल का मतलब कौन बताएगा मुझे? जल्दी बताएं तो मैं लिखूं। इसका जो मतलब कंप्लीट है मीनिंग दे। हमें गिव कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग। मीनिंग।
असल में मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मीनिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बेहतरीन अल्फाज है वो है कंप्लीट थॉट। यहाँ पे भी होना चाहिए कंप्लीट थॉट। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट थॉट दे। ठीक है। थॉट लिखूं बेहतर है, मीनिंग लिखूं बेहतर है, जो आपको इजी लगे। सर थॉट सही है। असल भी यही है, ग्रामर भी यही कहती है। ये हम लोगों ने जो है ना, टीचर्स जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों को इजी करके पढ़ाने के लिए हम थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेते हैं, भाई कंप्लीट थॉट को कंप्लीट मीनिंग कर लिया। बट आई डोंट फेवर इट, क्योंकि ग्रामर पूरी बदल जाती है इस इजी इजी के चक्कर में, पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं हम। तो मीनिंगफुल मतलब गिव कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, जो कंप्लीट मीनिंग देता हो। अब क्लास भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसकी कंप्लीट थॉट होती है, बंदे को समझ में आता है कि अगला क्या बोल रहा है। मैं कहता हूं देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। हाँ जी, कंप्लीट थॉट है इसकी, नहीं? यस सर। जी हाँ सर। आई एम इन द क्लास। थॉट कंप्लीट है? यस सर। कंप्लीट है ना? यस सर। चलें जी। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पे आता है कि ये जो सेंटेंस है, ये भी मीनिंगफुल थॉट देता है, ये भी कंप्लीट थॉट देता है, ये भी मीनिंगफुल होता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फ्रेज तो समझ में आ गया, फ्रेज का कॉन्सेप्ट टोटली चेंज है कि भाई ये मीनिंगलेस होता है, इसको हम कर रहे हैं हाईलाइट रेड के साथ। ये इसको अलग कर दो। टेंशन वाले हैं ये दो, क्यों टेंशन वाले हैं? दोनों में सेम चीज है। ये भी मीनिंगफुल होता है, ये भी मीनिंगफुल होता है, यानी क्लास भी मीनिंगफुल होता है, सेंटेंस भी मीनिंगफुल होता है। क्लास की भी कंप्लीट थॉट होती है, सेंटेंस की भी कंप्लीट थॉट होती है। सो व्हाट्स द डिफरेंस? तो दोनों में फर्क क्या रहा फिर? अच्छा, आते हैं फर्क की तरफ। अभी गौर से सुनिएगा। पहले इस फर्क को मैं आखिर में समझाता हूँ, फ्रेज और क्लास के कुछ पॉइंट्स और नोट कर लेते हैं। अभी यहां पर देखें, फ्रेज में इधर सब्जेक्ट और वर्ब, या तो फ्रेज में सब्जेक्ट होगा या फिर वर्ब होगा। ईधर और आर लिखा है, इनका मतलब होता है या। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रेज में या तो सब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों में से कोई एक होगा। फ्रेज में दोनों में से कोई एक होगा, या सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा। सब्जेक्ट मैंने समझा लिया, इसीलिए मैंने पहले आपको सब्जेक्ट समझाया था, ताकि फ्रेज और क्लास सेंटेंस इजीली समझ में आए। सब्जेक्ट कहते हैं जिसके बारे में हम, जी कौन बताएगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो सब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब, वर्ब फिलहाल डीप में मैं नहीं समझा रहा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि वर्ब एक काम होता है, कोई भी काम। तो फ्रेज के अंदर हमेशा या तो सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा, दोनों में से कोई एक होगा। दोनों में से क्या होगा? कोई एक होगा। अब मैं एक जुमला लिखता हूं। द स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी आर वेरी ओबीडियंट। ठीक है। अब यहां पे अगर गौर करें, पहली पहली बात, क्या ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है? यस सर। यहां से ये पता चल रहा है कि ये फ्रेज भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, क्योंकि तीनों में कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। अब अगले फर्क पे आते हैं। मीनिंगलेस, फ्रेज मीनिंगलेस होता है, क्लास मीनिंगफुल होता है, सेंटेंस भी मीनिंगफुल होता है। तो मुझे बताएं, द स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी आर वेरी ओबीडियंट, क्या ये कंप्लीट थॉट दे रहा है? बीपीएससी के स्टूडेंट बहुत ओबीडियंट है, कंप्लीट थॉट दे रहा है ना? ये यस सर। कंप्लीट थॉट दे रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? क्लास। ये क्लास क्लास हुआ। हो रहा होगा। ठीक है। क्लास। या क्लास भी हो सकता है, सेंटेंस या भी हो सेंटेंस। सकता है, दोनों में से। फिलहाल हम ये इस बहस में नहीं जा रहे कि क्या है। फिलहाल के लिए जितना पढ़ा है उस हिसाब से अगर चलें, तो ये क्लास भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, क्योंकि क्लास भी मीनिंगफुल होता है और सेंटेंस भी मीनिंगफुल होता है। क्लियर है? लेकिन यस सर। अगर मैं कहूं कि मेरे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मुझे बताओ। द स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी आर वेरी ओबीडियंट। स्टूडेंट्स। सिर्फ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट बहुत ओबीडियंट है? मतलब स्टूडेंट में तो स्टूडेंट पूरी दुनिया के स्टूडेंट आ जाते हैं। क्या मैं बीपीएससी। सर बीपीएससी। बीपीएससी बीपीएससी। के स्टूडेंट्स, ये जिसको अंडरलाइन ये कर हो रहा हूं गया। ना, ये सारा सब्जेक्ट है। आगे जब क्लासेस में सब्जेक्ट हम डीप में पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है।
तो ये सारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं जस्ट स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में बात करें। स्टूडेंट्स में तो पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स आ गए। मैं कहता हूँ बीपीएससी के स्टूडेंट ओबीडियंट है, तो मैं बात करूँ बीपीएससी के स्टूडेंट्स के बारे में, इसलिए ये सारा बीपीएससी, द स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्लियर है? सब्जेक्ट। यस सर। चले, अब अगर मैं अलग अलग करके लिखता हूं, गौर से देखना। मैं कहता हूं जी ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग है। तो मुझे बताओ कि आर वेरी ओबीडियंट, क्या ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है? यस सर। यस आर सर। वेरी ओबीडियंट, तीन वर्ड्स है ना? एक, यस सर आर हुआ। वेरी दो, ओबीडियंट तीन, तीन वर्ड्स हैं। यस सर। तो ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है। यस लेकिन क्या ये कंप्लीट थॉट दे रहा है? नो सर। नो सर। कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा, इसलिए ये फ्रेज है। हम्म। ठीक है। अच्छा, यहां इस तरफ हम्म। आते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी, क्या ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है? यस सर। कितने वर्ड्स हैं इसमें? चार। चार। अब ये फ्रेज है, क्लास है, सेंटेंस है? फ्रेज। फ्रेज क्यों है? क्योंकि कंप्लीट सर मीनिंग ये नहीं है। कंप्लीट थॉट इसकी नहीं है, ऐसा ही है। यस सर। अब जब ये सारा साथ था, तब ये द स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी क्या था जुमले में? जब ये सब्जेक्ट। सारा साथ था, तो ये क्या था? द स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी क्लास। सब्जेक्ट था ना? सब्जेक्ट। जब ये यस सर। सारा यस। साथ था, जब ये पूरा जुमला एक साथ था, उस वक्त ये जो अंडरलाइन किया हुआ है द स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी, ये उस वक्त सब्जेक्ट था ना? यस यस सर। सर। अब इसमें जब मैं वर्ब पुट कर रहा हूं आर, अब ये वर्ब आ गया इसमें। अब अगर ये सिर्फ अकेला था ना, द स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी, अब आप खुद कह रहे हैं कि ये फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है। मैंने इसीलिए कहा कि फ्रेज में या तो सब्जेक्ट होता है या वर्ब होता है। अब ये फ्रेज है, अब इसमें क्या है? इसमें एक सब्जेक्ट है। इसमें क्या है? एक सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑफ बीपीएससी सब्जेक्ट है ना। लेकिन इसमें वर्ब नहीं होगा, या फिर सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब जैसे इस जुमले पर आ जाएं, आर वेरी ओबीडियंट, इस टुकड़े पे, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें एक वर्ब है। ये आर जो है, ये वर्ब है। लेकिन यहां जब क्लास में आते हैं ना, क्लास में, अब क्लास का समझो। क्लास में बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्लास में ये दोनों चीजें होती हैं। अब बताओ फ्रेज और क्लास में क्या क्या फर्क है? उसमें सर सब्जेक्ट नहीं यहाँ वर्ब एक चीज है कि उसमें दोनों आएंगे। क्लास क्लास में में जब दोनों भी। होते हैं, इसलिए हम क्लास को कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। कम्बिनेशन मतलब दोनों का होना लाजमी है। क्लियर है? यस सर। यस। अच्छा, यहां पर आ जाएं अगर, यहां पर आ जाएं अगर, तो यहां पर भी ऐसे ही है, कम्बिनेशन। अब यहां पे दो पॉइंट हैं, इसलिए मैं थोड़ा बुलेट्स में लिख रहा हूं इसको। कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, और दूसरा पॉइंट कम्बिनेशन ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज। बेशक अगर ये फिलहाल समझ में नहीं आ रहा, इसको ना समझो, लेकिन फ्रेज और जो है ना क्लास को समझ लो आप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहां जी पर सर। एक चक्कर और है क्लास का, वो समझ लें। मैंने अगेन इसको डॉट बुलेट्स में लिख लिया। अच्छा, मैं इसको अभी रीनेम करूंगा, और फिर आप हैरान मत होइएगा कि सर क्या लिख रहा है। मैं इसमें एडिटिंग करके लिखता हूं समटाइम्स। आखिर में मुझे बताना इसका क्या मतलब है जो मैं लिख रहा हूं। समटाइम्स मीनिंगलेस एंड समटाइम्स मीनिंगफुल। हाँ जी, अब मैंने क्या कर दिया? मैं कहता हूं कि क्लास जो है वो कभी कभार मीनिंगलेस होता है, यानी कंप्लीट थॉट नहीं देता, एंड समटाइम्स मीनिंगफुल, और कभी कभार मीनिंगफुल होता है। कभी कभार मीनिंगलेस होता है, यानी कंप्लीट थॉट नहीं देता,
और कभी कभार मीनिंगफुल होता है। अभी ये कैसे? इंपॉर्टेंट जो बात थी वो समझने वाली, वो सिर्फ एक ही थी, वो ये है कि बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब इसमें होते हैं। फिर कभी कभार कंप्लीट मीनिंग देता भी है, कभी कभार नहीं देता। अच्छा यहाँ पे देखें, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए। मैं लिखता हूं बिकॉज अली वाज एब्सेंट। हाँ जी, क्या ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है? यस जी सर। सर। यस कलेक्शन ऑफ सर। वर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है तो मैं इसके आगे लिख रहा। हाँ जी, पता यहां से चलेगा कि ये फ्रेज है या क्लाज है, ये वाला। कहाँ से पता चलेगा? डिफरेंस जो पॉइंट है, डिफरेंस कौन सा पॉइंट क्रिएट करता है? वो एक ही पॉइंट है। 3 पॉइंट टोटल लिखे हैं। नंबर 1, फ्रेज भी कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है, क्लास भी कलेक्शन ऑफ वर्ड होता है। पॉइंट नंबर 2, फ्रेज मीनिंगलेस होता है, फिर क्लास क्लास भी कभी कभार मीनिंगलेस होता है। यहां तक तो दोनों पॉइंट सेम हो गए इसके। तीसरे पॉइंट में डिफरेंस क्रिएट हो रही है। तीसरे पॉइंट में कह रहा है फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से कोई एक होगा, इधर सब्जेक्ट और वर्ब, या तो सब्जेक्ट या फिर वर्ब। जबकि क्लास के अंदर कॉम्बिनेशन है, यानी बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों होना चाहिए। तो यहां से मुझे पता चल सकता है कि ये फ्रेज है या क्लास है। अगर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से कोई एक है तो ये फ्रेज है, और अगर दोनों है तो ये क्लास है। अब सब्जेक्ट क्या है जुमले का, बताओ मुझे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अली। अली के बारे में। अली के अली। बारे में बात कर रहे हैं जी। तो अली सब्जेक्ट है और वाज इसमें वर्ब है मेरे पास। वर्ब। वाज क्या है? वर्ब। वर्ब है। तो वाज वर्ब है, अब सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया। तो अब ये बताओ, ये क्या हुआ? फ्रेज हुआ, क्लास हुआ? क्लास हुआ। अभी ये क्लास क्लास। हो गया। ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास? ये क्लास है। ठीक है, क्लास। फ्रेज नहीं है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। द बॉय विद, ये मैं अक्सर लिखता रहता हूँ, सिंपल जुमला है इसलिए ज्यादातर मैं यही यूज करता हूँ। द बॉय विद ब्लैक कैप। हाँ जी, कौन बताएगा मुझे ये फ्रेज है या क्लास है? फ्रेज है। द बॉय विद ब्लैक कैप। पहला पहला पॉइंट क्या था हमारे पास? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो। द बॉय विद ब्लैक कैप कलेक्शन ऑफ वर्ड है, पहली शर्त पूरी है। दोनों से मतलब फ्रेज भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है, पहली शर्त के मुताबिक। दूसरी शर्त क्या थी? फ्रेज मीनिंगलेस होता है। फिर क्लास के खाने में आ जाओ तो क्लास भी कभी कभार मीनिंगलेस होता है। अब दूसरी शर्त पे भी पता नहीं चल रहा, पहली पे भी पता नहीं चला, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड हैं। दूसरी पे भी इसलिए पता नहीं चला क्योंकि दोनों में लिखा हुआ है कि मीनिंगलेस। फ्रेज भी मीनिंगलेस हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। तीसरी शर्त, फ्रेज के अंदर या तो सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा, जबकि क्लास के अंदर दोनों होते हैं, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। अब द बॉय विद ब्लैक कैप, हाँ जी, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट। दोनों है या वर्ब सिर्फ नहीं। दोनों में से कोई एक है? एक ही सर। द बॉय विद ब्लैक कैप, काली टोपी वाला लड़का। सिर्फ जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है काली टोपी वाला सब्जेक्ट लड़का, है। बस। अभी क्या है भाई, उस लड़के को काली टोपी वाला लड़का खेल रहा है, काली टोपी वाला लड़का आज स्कूल नहीं आया है, काली टोपी वाला लड़का शरारती है, क्या है मतलब? कुछ तो बोलो आगे। लेकिन वो कहते हैं द बॉय विद ब्लैक कैप, काली टोपी वाला लड़का। सिर्फ हमें ये पता चल रहा है बात किसके बारे में कर रहा है, काली टोपी वाले लड़के के बारे में कर रहा है। अब वो बात आगे नहीं कर रहा। क्लास में जिसके बारे में बात की जाती है वो भी होता है, और उसके बारे में जो बात की जाती है वो बात भी होती है, दोनों चीजें होती है। जिसके बारे में बात करो वो भी होता है, और उसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो भी होती है क्लास के अंदर। लेकिन यहाँ तो जिसके बारे में बात कर रहा है सिर्फ वो है, द बॉय विद ब्लैक कैप, काली टोपी वाला लड़का। उसके बारे में क्या बात है वो लिखी हुई है? नो सर। वो तो नहीं है। इसका मतलब इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब नहीं है। अगर सब्जेक्ट है वर्ब नहीं, दोनों में से एक है, तो ये क्या हुआ? दोनों में से एक। फ्रेज। फिर ये क्या हुआ जी? फ्रेज हुआ। मैं कहता हूँ सारा गोज टू स्कूल। सारा स्कूल जाती है। क्वेश्चन है मेरा,
कि ये फ्रेज है या क्लाज है। क्लास 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 है। फ्रेज कैसे? है क्लास। मेरे शर्तों पे आते हैं। पहली शर्त क्या थी? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। यस लिए। सर। और दोनों कलेक्शन ऑफ वर्ड है, फ्रेज भी है और क्लास भी है, तो पहली शर्त से तो पता नहीं चला। दूसरी शर्त क्या थी? फ्रेज मीनिंगलेस एंड क्लास मीनिंगफुल। लेकिन क्लास कभी कभार मीनिंगलेस भी तो होता है। यस सर। यहां से क्या पता चल रहा है? सर ये मीनिंगफुल है। ये मीनिंगफुल है, तो दूसरी शर्त से ही पता चल गया। हमें तीसरी शर्त पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। दूसरी शर्त पे ही यस सर। हमें जवाब हमारा मिल गया। ये तो भाई पूरी मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट थॉट है। सारा गोज टू स्कूल, सारा स्कूल जाती है, कंप्लीट थॉट है ना। यस सर। अच्छा, जब ये कंप्लीट थॉट है तो ये क्या हुआ? क्लास हुआ। क्लास। अब तीसरे पॉइंट को थोड़ा पकड़ते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या था? सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी। वर्ब। वर्ब भी होता है। क्लास में ये दोनों चीजें होती हैं। देखो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं। यस सर। सब्जेक्ट क्या है? सारा। 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 सारा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सारा सब्जेक्ट है। सारा के बारे में जो बात कर रहे हैं, फिलहाल के लिए आप ये अंडरस्टैंडिंग कर लें, सारा के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें वर्ब होगा कोई ना कोई, तो सारा सब्जेक्ट है। और सारा के बारे में जो बात कर रहे हैं वो बात भी है, दोनों चीजें हैं, इसलिए ये क्या हुआ? क्लास हुआ। इसलिए ये क्या हुआ? क्लास। क्लास हुआ। मैं कहता हूं कि when the train arrived the station, जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। ठीक है। फ्रेज। अच्छा, अब इसको फ्रेज। गौर से देखें। when the train arrived the station। अच्छा, यहां से अभी देखें, पहली शर्त क्या थी? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो कलेक्शन ऑफ वर्ड है ये। यस सर। यस सर। यस। पहली शर्त से पता चल सकता है कि फ्रेज है या क्लास है? यस। नहीं पहली नहीं। नो सर। पहली से पता नो नहीं सर। चलता। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी वो मीनिंगफुल या मीनिंगलेस। मीनिंगफुल। कौन मीनिंगफुल, कौन मीनिंगलेस? क्लास कभी कभार मीनिंग देता है, पूरी कभी नहीं देता है वो, जबकि फ्रेज हमेशा मीनिंग कंप्लीट नहीं देता। हाँ जी, वेल डन। अच्छा जी, दूसरी शर्त से पता चल रहा है भला? मुझे ये बताओ। नहीं। नो हाँ सर। हाँ हाँ। पहुंची पहुंची तो कहाँ? नो सर नहीं दे रहा। पता चल रहा है। कौन चल कह रहे रहा हैं है सर। कैसे पता चल रहा है जी? बताएं थोड़ा मुझे भी। सर पहुंची तो सही, उसके बाद ट्रेन मतलब कहाँ पहुंची ये तो नहीं पता ना। वो बता रहे कहता है मतलब याद है। when the train arrived, जब हम्म। arrived the station, जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। अब ये शुरू में जो जब लगा रहे हैं ये काम खराब कर रहा है हमारा। अगर जब नहीं हम्म। बोलता और बोलता कि ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, फिर तो बात क्लियर थी भाई, ठीक है ट्रेन स्टेशन पर पहुंच गई। लेकिन वो कहते हैं जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। अच्छा जी, जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची फिर क्या? आगे भी तो जख मारे ना, आगे तो नहीं मार रहा वो कहते हैं जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची। अब जैसे ही बोलता है जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, हम सब कान खड़े करके बैठ जाते हैं सुनने के आगे क्या कह रहा है। हाँ जी, फिर क्या हुआ? जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, धमाका हुआ, सारे पैसेंजर उतरे, या ट्रेन ने ब्रेक लगाई, या जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो कोई बड़ा वीआईपी आ गया, क्या हुआ क्या मतलब? वो तो नहीं समझ में आ रहा। वो कहता है जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, तो क्या ये कंप्लीट थॉट है? नो सर। नो सर। मतलब मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो दूसरी शर्त से मुझे ये बताओ, पता चल रहा है कि ये फ्रेज है या क्लाज है? नो नो सर नहीं सर। पता चला। क्योंकि दोनों में मीनिंग लेस का ऑप्शन है। फ्रेज भी मीनिंग यस लेस सर। होता है, और जो है ना, जो है क्लास भी मीनिंग लेस होता है। तीसरी शर्त पे आते हैं, तीसरी पे। हो सकता है तीसरी से पता चले। तीसरी शर्त क्या थी? सर फ्रेज जिसमें में जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो। दोनों हो। अच्छा, तो इसमें क्या है? सर दोनों है। इसमें दोनों है। ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं हम। ट्रेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। और वर्ब है हमारे पास अराइव, पहुंचना। रेलगाड़ी का काम है ये पहुंचना। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। वर्ब भी है। वर्ब भी। तो बताओ फ्रेज हुआ एक क्लास हुआ? क्लास क्लास। हुआ। क्लास।
क्लास। सोच लो। क्लास हुआ सर। तो जी लाख लगा लें आपके आंसर पे, अमिताभ बच्चन जैसे बोलता है। यस सर। यस अच्छा सर। जी, ये क्लास ही है। क्यों क्लास है? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है, इसकी मीनिंग भी कंप्लीट नहीं है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसमें सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है, दोनों हैं। यहां से तो यही पता चलता है कि ये क्लास है। क्लियर है? मैं यस कहता हूँ सर। इन द मिड नाइट। हाँ जी, इसको देखो अभी। सर ये फ्रेज है कैसे पहचाना जी फ्रेज है? सर, क्योंकि ये बता रहा है आधी रात में क्या हुआ, वो तो नहीं बता रहा है ना। फ्रेज। फ्रेज हाँ, सर। फ्रेज। फिर ये फ्रेज फ्रेज। हुआ। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे ये क्लास नहीं है, इसको हम कर देते हैं नॉर्मल। और सही जवाब क्या है? जो ग्रीन ग्रीन करता जा रहा हूँ ना, ये हमारे पास सही जवाब है। ठीक है। यस सर।